गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं माधवम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे मेरे गोविंद, हम सभी भक्तों के ऊपर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे इस जीवन को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए।
थोड़ी सी जगह बनाए रखिए। और हे कृपा सिंधु, हे मेरे सदगुरु महाराज, हे मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, आप बहुत ही बड़े कृपा सिंधु हैं। आपकी कृपा से ये जीवन धन्य हो गया है। और मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार की अपार कृपा है। उन्हीं की दया से और सदगुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये जीवन पल पल आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और ये सेवक केवल एक निवेदन करना चाहता है कि हे मेरे सदगुरुदेव महाराज, हे मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, हे मेरे गोविंद, हे राधा रानी, इस जीवन पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। क्योंकि ये भक्त इस जीवन में आपसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल निस्वार्थ भाव से, मन से, लगन से प्रेम, भजन और संकीर्तन करता रहे। यही आशीर्वाद आज हमें प्रदान करिए और इस भक्त के अवगुणों को विसार दीजिए। जैसा कि भक्त कहता है, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम
है अपावन कुटिल सब कुछ है लेकिन सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से इससे शुद्ध करने में मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में अयोध्या है हारे इसे शुद्ध करने में अयोध्या है हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे मेरे गोविंद हे मेरे करुणा निधान हे मेरे सद्गुरु महाराज इस जीवन पर कृपा करके बहुत बड़ा उपकार किया है आपने इस जीवन पर। आइए उसी की धन्यता के लिए मेरे गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए और उनके द्वारा
यह आशीर्वाद के रूप में जो ये श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी रसपान कर रहे हैं, उसमें आज आगे की कथा में चलते हुए और सभी संतों के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में, मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, मेरे गोविंद के चरणों में, सद्गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी श्रोताओं को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। आगे श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, मर्मज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर वेद का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया है। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा है। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया है। श्री शौनक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है
और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को खुश करने के लिए और उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। जिसके सोते हुए पुत्रों को मार दिया जाए, उस मां के हृदय से पूछिए, और एक नहीं सभी पुत्रों को बिना कारण समाप्त कर दिया जाए, ये कितना बड़ा उस मां के लिए आघात होगा। कोई मां तो एक अपने पुत्र के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है, और उस मां का हृदय आज कितनी पीड़ा में है, जिसके पुत्रों को बिना कारण सोते हुए मौत को प्राप्त करा दिया गया है। द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वो रोने लगी। अर्जुन ने उसे बहुत समझाया है कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्ट क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इतना बड़ा संकल्प ले लिया गया है। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी है और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। ये अश्वत्थामा कौन है? अर्जुन के गुरु के पुत्र हैं। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए भागे आ रहे हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। और जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र को ही समझा है। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि तो मालूम थी,
फिर भी प्राण संकट में देख करके उसने आचमन किया है और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। उस अस्त्र से सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से, मेरे गोविंद से प्रार्थना की है। अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। हे गोविंद, इस पृथ्वी का कष्ट, इस पृथ्वी का जो भार इस समय मानव जीव झेल रहा है अपने ऊपर और पल पल मौत की ओर जा रहा है, हे मेरे गोविंद, आप ही इस धरती पर इस महामारी से उन्हें बचा सकते हैं, उनके कष्टों को हर सकते हैं, उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप सर्व समर्थ हैं, हे मेरे गोविंद। इस मानव जाति पे आया बहुत बड़ा संकट, उन पे कृपा करें, उसे दूर करें, उसे कम करने की कृपा करें। हे राधे रानी, मेरी विनती बारंबार आपका गुणगान इसीलिए, आपके चरणों में मन को इसीलिए लगाए हैं कि हे कृपानिधे, मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे गोविंद, इस समय के कष्ट को समाप्त कर दो। इस पीड़ा को अब सहन नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस प्रकार से अर्जुन की प्रार्थना में हम सभी भी उस प्रार्थना को सम्मिलित करते हुए कि हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तुम ही तो माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही है और अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने
ये सलाह दी है। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया है और भगवान की परिक्रमा करके, मेरे गोविंद को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया है। और मेरे गोविंद की लीला देखिए, बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैलने लगे और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी है, जलने लगी है। और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावंतर अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को लौटाने का ज्ञान अर्जुन के पास है और अर्जुन की शिक्षा इस ओर बहुत अधिक है। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले, इस प्रकार से अश्वत्थामा को उन्होंने रस्सी से बांध लिया है। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर के कहा है कि हे अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक, स्त्री विवेका ज्ञान शून्य और शरणागत रथहीन और भय भीत शत्रु को कभी नहीं मारते। उन्हें उन पर दया कर देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही इसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वो जीता रहा संसार में, तो और भी पाप करेगा और भी आगे अपराध करता रहेगा। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी, मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की उन्हें प्रेरणा दी है। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यप अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। गुरु है साक्षात परब्रह्म, और यहाँ पर तो वो गुरु पुत्र है। इसलिए गुरु के सम्मान में
गुरुपुत्र के लिए ये भाव आया है उनके मन में। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में चले गए। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया है कि लो, अब जो सजा देना है आप इनको दीजिए। परंतु इतना उदार हृदय माँ के हृदय से बढ़कर इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। वो माँ जो अपने पुत्र के लिए 9 माह सारे कष्टों को सहती है और अपने बालक को प्राप्त करने के लिए, अपने बालक की सेवा करने के लिए रात रात भर जागकर अपने पुत्र को मेरा पुत्र कष्ट में न रहे, मेरा पुत्र कभी रोए नहीं, यही सोच करके रात्रि रात्रि जागरण करती है और अपना स्वयं गीले में रात्रि बिताती है, सोती है और पुत्र को सूखा वस्त्र, सूखा बिस्तर दे दे करके रात्रि भर सेवा करती है उस पुत्र की। और पुत्र को भी चाहिए कि जीवन में एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, एक बात में ध्यान में बार बार रखना चाहिए माँ के प्रति कि इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि संतों ने भी कहा है, पुराणों में भी कहा गया कि सारे ऋणों से उऋण हो जाते हैं ये संतान, परंतु केवल एक जीवन का एक ऋण है, वो माँ का ऋण है, जिसे कभी उतार नहीं पाती, जिससे कभी उऋण नहीं हो पाती। क्योंकि माँ है। माँ ने अपना सारा जीवन पुत्र के विकास के लिए, पुत्र की पढ़ाई के लिए और पुत्र की सेवा के लिए बिता दिया है। ये माँ है और कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है अपने पुत्र को। माँ के चले जाने के पश्चात जो कष्ट इस जीवन में होता है उसे भी पुत्र कभी जीवन में भुलाना नहीं चाहिए। माँ पग पग पर उसे राह दिखाती है और संत लोग कहते हैं कि दूध माँ के दूधवा जैसन कौनो, माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सभी कुछ संसार में प्राप्त हो सकता है, परंतु वो माँ जिसका हाथ सर से उठ चुका है, इस संसार से विदा हो चुकी है माँ, वो इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती।
इसीलिए मेरा बारंबार निवेदन कि माँ का अपराध बालक को जीवन में कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ, सारे पाप कितनी भी यात्रा कर ले सब कुछ धुल जाता है, परंतु माँ को जो भी कष्ट देता है उन कष्टों से मुक्ति कभी नहीं मिलती। आने वाली पीढ़ियों को माता पिता के कष्ट को झेलना पड़ता है, ये सत्य वचन है। हमें इसका आभास नहीं होता, परंतु ये सत्य है कि अगर हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, अपने माता पिता को कष्ट दिया है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियों तक उसका असर रहेगा जीवन में, और उस कष्ट को आने वाली संतानों को भी भोगना पड़ेगा। ये क्रम है जीवन का जो चलता चला जाएगा आपके परिवार में, आपके वंश में। इसलिए कृपया करके माता पिता की सेवा में मन को लगाएं, और ऐसी महान परिस्थिति में जो आज बूढ़े वृद्ध माता पिता कष्टों को सहन कर रहे हैं, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो हर पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता की रक्षा करे, अपने माता पिता का ध्यान रखे, जितना हो सके उनकी सेवा करे। देखिए तब आपके जीवन में कितना प्रताप, संतों का आशीर्वाद, मेरे गोविंद का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। आपका जीवन आनंदमय बीतेगा। तो द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। गुरुपुत्र को इस तरह बंधा हुआ देख करके मन विचलित है उनका। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित हुआ देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया, और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, क्योंकि गुरु का पुत्र है वो। गुरुपुत्र का इस प्रकार बंधे हुए देख करके भी और मन में ये विचार आने लगा, सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ है ये। उसने कहा छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, हे ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े मर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। ये है माँ का करुणामय, करुणा से भरा, प्रेम से भरा हृदय। जैसे अपने बच्चों के समाप्त हो जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी
कहीं न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वो कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। इसलिए मेरा बारंबार निवेदन कि अगर आपको इस शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण महा आनंदमयी रस में बारंबार ब्राह्मण कुल को क्यों कहा गया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म के लिए कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मेरे प्रभु मेरे गोविंद की कृपा से आप सभी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। तमाम सत्कर्मों के कारण, संतों की कृपा के कारण, गोविंद की कृपा के कारण। परंतु ये सदैव ध्यान रहे कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बालक को ब्राह्मण कुल का पालन करना चाहिए, सनातन धर्म की राह पे चलना चाहिए और जीवन में जो भी अभक्ष्य पदार्थ हैं उसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पेय पदार्थों से, गंदे पेय पदार्थों से दूर रखना चाहिए अपने आप को। और अगर इसको दरकिनार करके इसे हल्के में लेकर के आपने ये कर्म किए हैं तो आपको आने वाली योनियों में, आने वाले समय में आपकी संतानों को भी बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र सचेत करते हैं बारंबार कि अन्य कुलों में, अन्य वर्णों में जन्म मिलने के कारण और ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने का कारण अपने कर्मों को संभालते रहिए, अपने कर्मों को संतों के बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि संसार के विषय में सोचे, इस संसार के कष्टों के बारे में सोचे और जितना हो सके जीवन में निस्वार्थ भाव से भक्ति करे, प्रभु के चरणों में मन को लगाए और अपना जीवन यापन करते हुए माता पिता की सेवा करे। यही कर्म आपको इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से और श्रेष्ठ बना देंगे। सद्गुरु की कृपा हुई तो आपको आपकी राह और ऊंची होगी और भक्ति प्राप्त होगी और संतों का आशीर्वाद, सत्संग आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल होना चाहिए और सदैव मन में बना रहना चाहिए। और हनुमान जी इसमें बहुत बड़े सहायक हैं। मेरे जीवन में जिन सांसों के द्वारा श्री हनुमान जी ने अपनी कृपा बरसाना शुरू किया, तभी से मेरे माता पिता के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ और प्रभु भक्ति में लगने लगी। इस प्रकार से सद्गुरु का जीवन में प्रवेश होते ही सद्गुरु ने जो जो भी राह बताई उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे इस जीवन में किसी भी कामना, किसी भी इच्छा की पूर्ति अब नहीं है गोविंद। मुझे केवल भजन चाहिए, मुझे केवल सत्संग चाहिए जीवन में। आपकी सभी की भी यही इच्छा होनी चाहिए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, निस्वार्थ भावना।
निस्वार्थ प्रेम। और ये बात सदैव हमें ध्यान रखना है कि ये जो निस्वार्थ शब्द है ये हमें केवल सद्गुरु के प्रति, मेरे गोविंद के प्रति ही नहीं रखना है, हमें समाज में संसारियों के प्रति भी ये निस्वार्थ भाव रखना है। किसी के प्रति अगर आपने कोई उपकार किया है जीवन में उसके, तो हमेशा के लिए उसे निस्वार्थ भाव से उसे समर्पित कर दीजिए। उसे अपने मन में मत रखिए कि मैंने ये परोपकार उस व्यक्ति के जीवन में किया था, क्योंकि अगर हम इसको लेकर के ढोएंगे तो ये हमारे सर पे जो कर्मों की गठरी रखी हुई है ये बहुत भारी हो जाएगी। और माया की गठरी, कर्मों की गठरी अगर हमारे सर पे विराजित रहेगी तो सद्गुरु कृपा कैसे करेंगे, श्री हनुमान जी की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। इसलिए द्रौपदी जैसे निश्चल भाव से स्वार्थ रहित भक्ति, केवल प्रभु को पाने की लालसा की भक्ति, प्रभु की शरण में सद्गुरु की कृपा इस जीवन में रही तो एक न एक दिन मेरे गोविंद की शरण मुझे प्राप्त होगी। गुरु की कृपा आपके जीवन में भी होगी। इतना मन में आनंदित होकर के केवल ब्राह्मण कुल के धर्मों का पालन, सनातन धर्म का पालन करते रहे। द्रौपदी के हृदय में करुणा और ममता है, अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया है कि ठीक है। उस समय क्रोधित होकर के भीमसेन ने कहा है, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला हो। भीम का क्रोध नहीं रुका और वो बोल उठे, उसका तो वध करना ही उत्तम है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जो भाव दिया है कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत जान गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली है। बालकों की हत्या करने से वो श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया है, ब्राह्मण गुणों से रहित हो गया है। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर
उसे शिविर से निकाल दिया है। यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की है। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजल के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए हैं। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया है। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया है। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी है और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वो राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिला दिया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया है। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया है। तदंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही हैं। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। हे गोविंद, आप ही मुझे इन कष्टों से उबार सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की है। योगेश्वर श्री कृष्ण
समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया है। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की स्तुति की है कि हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु श्याम, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु श्याम, हे दयालु श्याम, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु श्याम, हे दयालु श्याम। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, हे मेरे गोविंद, हम सभी भक्तों के ऊपर ये जो आनंदमयी रस पी रहे हैं इतने दिनों से, आपकी सदैव कृपा बनी रहे और सभी के कष्टों को दूर कर दें। मेरे मन में बारंबार ये विचार आता है कि इस धरती पर, इस संसार में ये जो महामारी का कष्ट है वो मेरे गोविंद ही इसको समाप्त कर सकते हैं। अब कोई चमत्कार होने वाला है इस जीवन में, इस संसारियों के लिए, इस माया रूपी संसारियों के लिए। इसलिए हम सभी को भी चाहिए कि मेरे गोविंद की शरण में जितना भी हो सके सत्संग करें, भजन करें और उनको याद करें। कितनी ही प्रलय काल में, कितनी बड़ी बड़े संकटों में गोविंद ने उबारा है। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, मुझे राखो शरण, अपनी शरण में ले लो, क्योंकि ये भक्तों का जीवन जा रहा है। अब तो कृपा करो, करुणामयी दृष्टि से इन सभी को उबारो। हे मेरे सद्गुरुदेव, हे मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे गोविंद, अब तो कृपा कर दो, कष्ट हर लो, दुख दूर करो। आप सभी पर मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे और ये गुणगान जीवन में चलता रहे। जो भी समय जीवन का बीत रहा है उसे आनंद में बिताते रहें। इसी कृपा के साथ, इसी भावना के साथ, इसी निवेदन के साथ मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।